सरकार आमद 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 की बात होती है, ये आमद क्या है आगा साहब? सर आमद क्या होगी? आमद आप किसको कहते हैं आमद? मैं तो नहीं समझता। बात है जो वक्त पे आ गई उसको आमद का नाम दे दिया, ना हुई तो कह दिया यार आज को माहौल बढ़िया नहीं, कुछ समझ नहीं आई कोई। मतलब ये होता है कि आमद का सिलसिला रुक जाता है, जिसको आप कहते हैं कि बात बनी नहीं, ऐसे ही है। सर क्यों नहीं रुकता? कोई सारे तो अल्लाह पाक ने अमानुल्लाह पैदा नहीं किए, सारे तो उमर शरीफ पैदा नहीं किए, सारे मोइन अख्तर तो नहीं है, सारे तो मोइन अख्तर पैदा नहीं हुए। बड़े हमारी तो इंस्पिरेशन है वो लोग। ये वो लोग थे कि जिन्होंने एक एक घंटा डेढ़ घंटा एक ही बात पे बात की। वाह वाह वाह। हमारे में अमानुल्लाह साहब में ये फर्क है कि जो राइटर लिखता है हम वो बोलते हैं, अमानुल्लाह साहब जो बोलते हैं राइटर वो लिख लेता है। वाह 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 वाह। सलीम जी थोड़ा सा मुझे बताइए अपने पास के हवाले से, कैसे थिएटर में आना हुआ, कैसे ये शौक बरपा हुआ? काड़ा में रहता था तो वहाँ थिएटर होते थे। मेरा बाप एक मजदूर था, मैं भी मजदूर था, मैं पढ़ा भी नहीं इतना, 2-4 जमातें बस। तो ये मुझे शौक था, मैंने क्लीनों का काम किया, चाय बेची, सुनारों का काम किया, बहुत काम किए। तो वहाँ फिर ड्रामे होते थे, मैं हॉल में बैठ के जुगते करता था, वो मुझे पता ही नहीं था ये तो बहुत बड़ा फॉल है। अच्छा, यकीन करे हॉल से क्लैपे आती थी। एक बंदा कहता जे तू एडा ही है शोखा ते इत्थे उत्ते आ। अच्छा, वो जाने को मैं उत्ते चला गया। अच्छा, क्लैप करती लोग। ये पहली मर्तबा कब हुआ? ऐसी माड़ी गल कहता जानिए को सही गल नहीं, जाने भी ऐसे ही हुआ है। तो सलीम भाई ये कब का वाकया है कि आप पहली मर्तबा स्टेज पे चले? 92 पे। और सरकार अमान साहब के साथ पहली मर्तबा कब इत्तेफाक हुआ मिलना? मैं उनके ड्रामे देखा करता था वीडियो पे। तो जब उनको देखते थे काम करके तो मेरी इंस्पिरेशन अमानुल्लाह साहब है। मैं जब लाहौर आया तो मैं अमान साहब के पास आया, मैंने कहा मैंने आपका शागिर्द होना है। कहना पुत्र तू अलबेले का शागिर्द हो। मैं कहा जी क्यों? कहना वो मेरे भी उस्ताद हैं। अरे अल्लाह अकबर, ताकि हम पीर भाई बन जाएंगे दोनों। अच्छा, तो वो इतने अच्छे आदमी तो थे, इसलिए आप अपने नाम के साथ सलीम अलबेला लगा? मैं फिर अलबेला साहब का शागिर्द हुआ बकायदा। अच्छा, माशाल्लाह। ओके, माजिद साहब ग्वाल मंडी में पैदा हुए माशाल्लाह, उसके बाद मुल्तान शिफ्ट होने की क्या जरूरत पड़ गई थी? यहाँ नहीं, मुल्तान दुकान वाले ने कहा जी उत्थे चले जाओ, साढ़े को रोटी नहीं पूरी होती। अच्छा, मुल्तान सारे बाजरा खाते होते रोटी है। मेरे वालिद साहब, एक चीज का गिला अवाम को है, थिएटर जी पस्ती का शिकार हुआ, और उसके बाद थोड़ा सा स्टैंड अगर थिएटर ने ले भी लिया तो आप लोगों ने वहां से टेलीविजन का रुख कर लिया। इसके पीछे क्या साइंस है जी? इसके पीछे कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है सर, सीधी सी बात। एक वक्त जब अमानुल्लाह साहब, आबिद खान साहब, शौकी खान, ये बड़े लोग ड्रामा करते थे, उस वक्त थिएटर पे प्रोड्यूसर हुआ करता था। आज थिएटर पे प्रोड्यूसर नहीं है, फाइनेंसर है। सलीम भैया मुझे ये बताइए, घर में बच्चे माशाल्लाह कोई है जो वालिद के नक्शे कदम पे है? एक इनका बेटा है ना, टिकटॉक बनाता है बड़ी अच्छी, उनके साथ मेरा छोटा बेटा अभी चांद है, वो बड़ा एक्टिव है इस काम में। तो लेकिन अभी पढ़ रहा है, साथ साथ क्रिकेट खेल रहा है। तो एक मेरा बेटा क्रिकेटर बनाना चाहते हैं? नहीं, अब उसके जो नसीब है बन जाएगा, जो जिसमें ज्यादा दिलचस्पी करेगा वही बनेगा। तो घर में माहौल कैसा है बच्चों के साथ? मैं अपने बच्चों के साथ दोस्त ही हूँ। वेरी गुड। मैंने इदा ही कहते अब्बा की हाल है। कैसी रिलेशनशिप है आगा जी बच्चों के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जैसे सलीम भाई बोल रहे हैं वैसे ही घर में बड़ा फ्रेंडली, दोस्तों की तरह मैं अपने बच्चों के साथ रहता हूँ। मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह, 2 बेटियां माशाल्लाह। अभी मैंने रिसेंटली अपने बेटे की शादी की, एक की। अरे अल्लाह अकबर। तो माशाल्लाह बिजनेस कर रहा है। तो कभी हुआ कि आपने गुस्सा किया और बच्चे आगे से और बड़े सब हंस पड़े हो? और आदि की जुगत कोई आप पे मार और आपको कहा हो कि आपके मुंह पे गुस्सा सूट नहीं करता? नहीं, गुस्सा सूट करता है मेरे मुंह पे। आपको ये इतला किसने दी? नहीं, गुस्सा जब ये रिएक्ट करते हैं ना, गुस्से वाला बहुत क्यूट लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। मैं वाकई मैं गुस्से वाला आदमी हूँ नहीं। ये गुस्से का वो है जो होता है ना, इसलिए। तो भाई आपको आता है गुस्सा? नहीं, मुझे इतना नहीं आता, जब आता है तो फिर बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है। अच्छा सर जी, मेरा एक सवाल है सर जी, आगा साहब, ये जो आपको आड़ू और गन्नेट कहते हैं, ये कब नाम पड़ा आपका? ये नहीं, ये मेरा मतलब मैं जब मैंने नया आड़ू खरीदा, ये नाम कहीं भाभी ने तो नहीं रखा? नहीं, ऐसे बंदे का नाम जीशान भी हो, लोग यही कहेंगे वो मोटे बात सुनो। जीशान तो किसी हवाले से उनके साथ नहीं जाता। ये तो बात है। तो ये तुसी नहीं हट रहे, मैं माजरत चाहूंगा, मैंने पैर दर पैर जुगता कर रहे हो। मैं जुगत कर रहा हूँ? मेरी इतनी जिसारत है, ਇਹ ਥੋੜੀ वेरिएशन ही तो है ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ।
इसका निक नेम जो मोहल्ले में है ना वो कुकू है। हाँ कुकू कुकू कहते हैं। कुकू प्यार कुकू तो से। बड़ा एक सेंसिटिव सा बड़ा प्यारा नाम। वो कहता है कुकू कुकू। कुकू कहते कहते फिर बिगड़ गया, फिर कुकू कहने लग पे। अपना भी बता दें, आपका nickname खुद ही बताएं ना, बता दें, खुद ही बता दें। कैसा, अच्छा किसी शुस्ता से प्रोग्राम में पहली मर्तबा अपेयर हुए, कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तो अपना शुस्ता दुरुस्त करें कि किसी शुस्ता शो में। नहीं, वैसे आपका शो भी कॉमेडी शो है। कसम खा के बताएं, इनमें से किसी की बात पे अभी तक आपको हंसी आई? कोई जिंदगी साढ़े को नहीं सुनी तो कभी ये कल? साड़ी ते भी नहीं आई है तक। वो तो इन्होंने तहिया किया हुआ कि नहीं हंसना। नहीं नहीं, मैंने अभी लाफ्टर दिया आपको। ले वो डेढ़ लाफ्टर दे रहा सारों हम आपको कितनी बातों में लाफ्टर देते हैं। सर मुझे ये बताएं कैसा भाई का एक्सप्रेशन आगा साहब को तो यही इनके एक्सप्रेशन है। वाकई सीरियस होते हैं या नहीं, मैंने आज तक 35 सालों में मैंने इसको सीरियस लिया ही नहीं, लेकिन लोग डर जाते हैं। मैं वो कोशिश लेकिन सर मैं आगे भाई को कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। कोई नॉर्मल बात भी करते ना सर, में कई कभी अपने रिएक्ट उस जुमले को ऐसा शानदार कर देते हैं इसमें कि इनका ये जुमला गर्म हो जाता है। लव यू सर। बेहतरीन मजाक करने वाला वही क्या बात है सर। जब कोई मजाक या बात कर रहा हो तो उसके चेहरे पे हंसी ना हो। हसीना और बोले भी ना तब। कॉमेडियंस के लिए बॉडी लैंग्वेज का होना कितना जरूरी है, जो किरदार वो कर रहे होते असल होना ही बॉडी लैंग्वेज है। बॉडी लैंग्वेज कि आपका जुमला कुछ और कह रहा है, आपकी आपका body फेस कुछ और कह रहा है, हाँ। आपकी बॉडी कुछ और कह रही है, आपका फुटवर्क कुछ और कह रहा है। वो क्या कॉमेडी है। अभी मैं और ये एक थिएटर कर रहे थे, बड़ी मशहूर मेरी इसकी बात। इसे मुझे एक बात की ऐसे चलते ड्रामे में, तो मैंने इसे रिएक्ट किया, बहुत बड़ी क्लैप, मतलब तवक्को नहीं थी कि इतनी बड़ी क्लैप हो। आउट हो गए दोनों, बाहर चले गए। मैंने इसको कहा, मैंने कहा सलीम कल इसी जगह इसी टाइमिंग से ये बात करना, 2 क्लैपें होंगी। मुझे कहता नहीं होगी। मैं कहा यार अगर 2 क्लैपें नहीं होंगी मैं थिएटर छोड़ दूंगा। ओए होए। वही वक्त टाइम आ गया, उसी टाइम पे उसी टाइमिंग पे इसने मुझे बात की, उतनी बड़ी क्लैप हुई। मैं एग्जिट होने लगा, ये एग्जिट गेट पे मैं चला गया तो मैंने वहां रुक के ना इसको सिर्फ यूं करके देखा है, फिर क्लैप फिर दोबारा शुरू हो गई। मैंने इसको सेट पे कहा, मैंने कहा भाई 2 हो गई, वाह 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 मैं वाह आउट हो। मैं अगर दरखास्त करूं कि वो क्या बात थी तो क्या, अगर तो वो मुहज़्ज़ब बात थी। नहीं महज़्ज़ब बात थी। अब वो नहीं, काफी अच्छी अच्छे बात। पहले की बात है। ऐसा ही उस वक्त था। ऐसा काम नहीं था। हल्का फिर हल्का शुरू हो गया। सानू इजी रह रहे ने। पहले जितने लोग थे वो ड्रामा याद करते थे, नहीं अब तो अगर सिर्फ मैं बातें याद दरखास्त करते करूं वो बात अगर बता दें तो। नहीं तो मतलब असि थोड़ी दरखास्त ना मनी है तो की हो जाएगा। मैं सिचुएशन नए के हिसाब आदमी से को था बुला ना लेता हूं। नहीं, सरकार लेकिन हमारे यहाँ उसी लाइट बखुदा तू साड़ी कर रहे हो। नहीं करनी भी चाहिए, जाहिर है। मैं जी तो सरकार। मैं तो अच्छा ये ऐसे ही बुलाते जी सरकार जो ते बाद ओए सरकार। देखो ना ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸਲੇ ਰਿਐਕਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਕਿ